हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी ठाकुर पब्लिकेशन की मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था वेरियस मार्केटिंग ओरिएंटेशन। तो उसी में आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मार्केटिंग ओरिएंटेशन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो अब हम इसमें मार्केटिंग ओरिएंटेशन पढ़ेंगे, जो कि मार्केटिंग का एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग ओरिएंटेशन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग ओरिएंटेशन इज अ कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, मार्केटिंग ओरिएंटेशन का पूरा मतलब होता है कि कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि कस्टमर के लिए हम क्या सोच रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और इसको हम लोग मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। The basic philosophy of marketing concept state that the objective of an organization can only be achieved by acknowledging consumers' need and wants as well as satisfying them। ठीक है, ये फिलॉसफी क्या बोलता है? ठीक है, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऑब्जेक्टिव या गोल तभी पूरा कर सकते हो जब आपको अपने कंज्यूमर्स का नीड्स और वांट्स पता हो और आप उन्हीं के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर रहे हो। तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव कर सकते हो। दिस ऑल्सो हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, और ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो उनके प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोड द कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट टू डेवलप प्रोडक्ट विच सेटिस्फाई एंड अट्रैक्टेड द कस्टमर्स। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को फॉलो करके क्या करते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो क्या कर सके, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। मतलब कस्टमर को जो चाहिए ये वही बनाते हैं, ताकि इससे क्या हो सके, कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। इन द अर्ली 1960 customer oriented concept was implemented by the marketing department of some organization। 1960 के स्टार्टिंग में इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन ने के मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया था। लेटर दिस ऑर्गेनाइजेशन वर नोन एज मार्केटिंग कंपनीज, और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को बाद में किस नाम से जाने लगा, मार्केटिंग कंपनीज के नाम से। ठीक है, इसका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ये एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है कि कैसे वर्क होता है। पहले रिसर्च एंड एनालिसिस होता है, कंज्यूमर का भी होता है और प्रोडक्ट का भी होता है। ठीक है, फिर उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाता है, उसी अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर सेल्स होता है, और फिर कंज्यूमर क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। ये होता है कस्टमर ओरिएंटेशन। ठीक है, अंडर हम देखेंगे, अंडर मार्केटिंग ओरिएंटेशन organizations should recognize the need and wants of the customer and desire product to satisfy the customers in the most effective manner than its competitor। ठीक है, जो मार्केटिंग ओरिएंटेशन होता है इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या जानने की कोशिश करता है, नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स, उनके नीड्स एंड वांट्स को जानने की, पहचानने की कोशिश करता है। और सिर्फ वो सिर्फ जानने और पहचानने की ही नहीं, उन्हें सेटिस्फाई करने की भी कोशिश करता है, उन्हें सेटिस्फाई करता है ताकि वो क्या कर सके, अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा इफेक्टिव वे में, उससे इफेक्टिव वे में क्या कर सके, मार्केट को कैप्चर कर सके और कस्टमर बना सके। जनरली पीपल मिसअंडरस्टूड मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट एज द सेम फिलॉसफी। जनरली लोग क्या होते हैं, मार्केटिंग और सेलिंग कॉन्सेप्ट को सेम समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इन केस ऑफ सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकस इज ऑन प्रोडक्शन, प्रमोशन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता था, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन, प्रमोशन और उसके क्या करते थे,
सेल करने में ज़्यादा फोकस करते थे ताकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। वेयर एज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हैज़ अ टारगेट मार्केट, it only focuses on satisfying consumer needs and wants and developing long term relationship with them, ठीक है। therefore marketing concept is very beneficial for long term goal oriented organization। लेकिन सेलिंग में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ हम प्रोडक्शन, प्रमोशन और सेल पे फोकस करते थे, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में मार्केटर के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले ही एक टारगेट मार्केट होता है। उन्हें पता होता है कि हमें इसी मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। और कैसा प्रोडक्ट बनाना है, उस कस्टमर के उनके नीड वांट भी पता होते हैं, तो वो उसी अकॉर्डिंग का सामान बना के उन्हें सेटिस्फाई करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे होता है कि वो कस्टमर्स के साथ लंबे टाइम तक का रिलेशन बना सके, ठीक है। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर कस्टमर खुश रहेगा तो वो बार बार प्रोडक्ट लेगा, और बार बार प्रोडक्ट लेगा तो इसका मतलब है लंबे टाइम तक कस्टमर और कंपनी का रिलेशनशिप बना रहेगा, जो कि लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशन दैट through customer satisfaction, wait a minute, it is believed by many organizations that through customer satisfaction success can be achieved, ठीक है। ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने माना है, वो ऐसा मानते हैं कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई करके आप सक्सेस अचीव कर सकते हो। इन अकॉर्डेंस विद द बिलीव ओनली दोज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस विच कंज्यूमर वांट और डिज़ायर, ठीक है। और इस बिलीफ को मानते हुए सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट बनाइए जो कंज्यूमर को चाहिए, जो उन्हें पसंद हो, जो उनकी ज़रूरत हो। सब्सिक्वेंटली इट कैन बी सेड दैट दे प्रोड्यूस व्हाट दे कैन सेल, ठीक है। इट कैन बी सेड, ये बोला जा सकता है, वो वही बनाते हैं जो बिकने वाला हो, रेदर देन सेलिंग व्हाट दे हैव प्रोड्यूस। और वो क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते कि बना के बेचते नहीं हैं, जो बिकने वाला है वही बनाते हैं। Following the same concept, marketing efforts of the organization is carried out so as to attain customer satisfaction। इसीलिए जो मार्केटिंग जो होता है वो भी, मार्केटिंग एफर्ट्स भी सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ही लगाए जाते हैं। द कस्टमर oriented market is not just about selling of goods and services, rather it also involves after sale services। और जो कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट है, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स को बेचना नहीं है, ठीक है। सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज बेचने के बाद भी सर्विस प्रोवाइड करना है, ठीक है। अंडर दिस कॉन्सेप्ट कंज्यूमर्स नीड एंड वांट्स आर ऑफ utmost significance and organization tries to fulfill all those needs and wants of the consumer, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस सुना है, वो दे के भी कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है। मतलब आपका कंज्यूमर जैसे खुश रहे, उसको वैसे खुश रखना है। द मार्केटिंग ओरिएंटेशन ऑल्सो हैज़ सम लिमिटेशन, लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के भी कुछ लिमिटेशन हैं। वो क्या है? इट एम्स एट सेटिस्फाइंग कंज्यूमर ओनली एंड इग्नोर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़ एंड सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस कर लेता है कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, लेकिन कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पे भी होती है। ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को क्या कर लेता है, इग्नोर कर देता है। हु आर वाइटल एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। There are also few inhibiting factors which affect the execution of marketing concept like societal constraint, innovation and organizational constraint, internal disagreement etc. और भी बहुत सारे मतलब डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स होते हैं, जैसे सोसाइटी में कुछ कंस्ट्रेंट हुआ, इनोवेशन पे ध्यान देना, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पचपच हो गई, या किसी के बीच में इंटरनल डिसएग्रीमेंट हो गया उसमें, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। इफ़ यू वॉन्ट माई नोट्स देन डू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।